सबात, सबात तुम आ गई? क्या तुम्हारे बिना मैं रह सकती हूँ? मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सबात, तुम कहाँ चली गई? रह सकता हूं मैं, बिल्कुल रह सकता हूं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरी दुनिया मेरी माँ के गिर्द घूमती है और जो मेरी माँ को तकलीफ दे ऐसे शख्स की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। मैं निकाल फेंकूंगा तुम्हें दिल से, तुम्हारे हर ख्याल को दिमाग से खुरस डालूंगा। कौन कौन है? मैं आप? मैं बाहर आ ही रहा था। बैठे ना। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आए तो आज मैं खुद ही तुम्हारे पास चली। आप आ जाती हैं तो मेरे कमरे की किस्मत जाग उठती। अगर मुझे अपनी बहू के बगैर ये कमरा बहुत वीरान लगता है। कोई और बात करे ना, मैं उसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहता। इतने प्यार से ब्याह कर लाए थे तुम उसे, फिर ये कैसी बेरुखी? मतलब ईसा मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, मगर इस तरह ताल्लुक तो नहीं खत्म हो सकता ना। ताल्लुक ही तो खत्म करना चाहती हूँ, इसीलिए इस मौजूद पर बात ही नहीं करना चाहता। आप भी ना करें। चावल लेने जा रहा हूं मैं, ऑफिस भी जाना है जल्दी। नाश्ता लगवा दीजिएगा। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। अरीशा तो बहुत अच्छी है अम्मी, आप ही से बेहद मोहब्बत करती है। उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अम्मी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से ईसा भाई बदगुमान हो गए थे, वरना भाभी अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं कर सकती। वो तो कह रही थी कि वो उन दोनों को समझाएगी, तुम भी भाभी को समझा। अल्लाह पाक इनकी सब गलत फहमियां और बदगुमानियों को दूर करे और ईसा और सबाहत का दिल एक दूसरे से साफ हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अरीशा आ रही है 1-2 दिन में, वो आप ही से खुद बात करेगी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, ढेरों खुशियां दे उसे। सबाहत के बारे में इतना सोच रही है। दुआ करें उसका नसीब आपके बेटे से जुड़ जाए, उसकी भी यही खुशी है। मैं जानती हूँ ईसा बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल,
लेकिन वो अपनी माँ को बहुत चाहता है, इसीलिए उसकी कोई बात रद्द नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ सबाहत को पसंद ही नहीं करती। सब बेहतर होगा अम्मी, आप परेशान ना हो। सरमत, तुम मेरा एक काम कर दोगे? जी जी, आप ही कहिए। ये क्या है आप ही? ये ऑफिस जाके कलीम साहब को कहते ना, इसमें क्या है आप ही? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मगर आप ही। सरमत प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। सबाहत बेटा, तुम जल्दबाजी ना करो। अम्मी कैसी जल्दबाजी? 15 दिन हो गए मैं इस घर में आई, ईसा ने एक कॉल तक नहीं की मुझे। हाथ पकड़कर मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया था। इस पर भी वो शर्मिंदा नहीं। इसका यही मतलब हुआ ना, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो फिर मैं उस ऑफिस में जाके क्या काम करूंगी?